औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बाइट चाक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जिस तरह आपको पता है कि क्लास 10 की केमिस्ट्री भी स्टार्ट हुई है और सेकेंड ईयर की भी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है, गैसेस चैप्टर से है और आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू एनआरटी। और फिर साथ में हम जो गैस कांस्टेंट है आइडियल गैस कांस्टेंट R और इसके कितने यूनिट्स हैं तो ये भी हम साथ में मेंशन करेंगे। कि मतलब ये है कि R की जो पहली यूनिट आती है ATM के साथ, ठीक है, और साथ में जब वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है। दूसरी यूनिट फिर हमारे पास आती है किसके साथ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। फिर इस इक्वेशन से हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन से हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। तो वो कौन से हैं, वो रिएक्शंस में आपको जस्ट लिखवाता हूं कि जिसमें हमारे पास जो मास है, ठीक है, स्मॉल m, वो किस तरह का आता है। इसमें जो डेंसिटी है तो देखिए स्मॉल m वाला जो इक्वेशन है कि m इज इक्वल टू, तो अब ये m हमारे पास किसके बराबर है, तो m हमारे पास बराबर है यस PV m बाई RT, PV m बाई RT। सिमिलरली D जो है ना हमारे पास P m बाई RT के बराबर है और C हमारे पास ये किसके बराबर है, तो C हमारे पास स्टैंड करता है कंसंट्रेशन के लिए, तो ये P बाई RT के बराबर है। तो ये तीनों भी हम इसमें प्रूव करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस या ये तीनों रिएक्शन हम इसमें यहाँ पे आज इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम इसका जो है ना वो स्टार्ट ले लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बाइट चाक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में। और आप सबको पता है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम भी स्टार्ट कर चुके हैं, इसके साथ हम क्लास 10 की भी केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 गैसेस से हैं और आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू एनआरटी। फिर इसके साथ जो आइडियल गैस कांस्टेंट है R और इसके जो यूनिट्स है, तो R के हमारे पास जो यूनिट्स ATM और DM क्यूब में, फिर इसके साथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में, ठीक है। इसी तरह फिर हम जो गिवन मास होता है वो उससे ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, डेंसिटी के लिए ये इक्वेशन कैसे चेंज होता है और C कॉन्सेंट्रेशन के लिए इक्वेशन कैसे चेंज होता है, ये भी हम साथ में मेंशन करें। तो चलो हम स्टार्ट ले लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की डिराइवेशन के लिए सबसे पहले जो चीज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गैस लॉज है। गैस लॉज, अब आप कहेंगे कि सर गैस लॉज हमारे पास कौन से हैं, तो गैस लॉज जिस तरह आप लोगों ने आइडियल गैस लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, तो वो तीनों लॉज को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे और उससे फिर हम एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कैसे, सो द फर्स्ट वन हमारे पास है ये स्टेटमेंट, आप देख ले कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यस क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और कीपिंग व्हाट, कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। अब ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है बॉयल्स लॉ का। किसका, बॉयल्स लॉ का, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और ये इक्वेशन आ गया है 2। थर्ड हमारे पास था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब यहां पे आप देखें तो बाय कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री लॉ, बाय कंबाइनिंग ऑल दीज 3 लॉज, ठीक है, जब हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे
मतलब क्या है कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप होगी। किस तरह डेवलप होगी? अब आपने एक चीज पे कंसंट्रेट करना है मैथमेटिकली कि इस इक्वेशन का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड होगा, ये सेम है, मतलब ये कि तीनों पे वॉल्यूम है। तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को एज अ कॉमन ले लें, इस लेफ्ट हैंड साइड को एज अ कॉमन ले लें, तो क्या होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p मल्टीप्लाई विद t मल्टीप्लाई विद n, मल्टीप्लाई विद n। ये हमारा आ गया है इक्वेशन नंबर 4। इसी इक्वेशन नंबर 4 को हम आगे लेके चलते हैं, तो हम कहते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t n डिवाइडेड बाई p। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब यहां पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना है। क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना है। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम यहां पे लिख देते हैं कि v इज इक्वल टू n r t बाई p। अब यहां पे ये जो r है ये आइडियल गेज कांस्टेंट है। क्या है? आइडियल गेज कांस्टेंट है। तो आइडियल गेज कांस्टेंट ने यहां से प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर दिया, लिहाजा यहां पे हम इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर ले कि PV इज इक्वल टू nRT। अब ये हमारा क्या है कि PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारा है आ गया आइडियल गेज इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, वो आइडियल गैस कांस्टेंट था और ये हमारा आ गया है आइडियल गैस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन से आगे जो बहुत सारा काम है वो हमने करना है। क्या? तो इस आइडियल गैस इक्वेशन से तो पहले हम आइडियल गैस कांस्टेंट को निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कि R विल बी इक्वल टू, तो ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे इक्वलिटी के आएंगे तो सब डिवीजन में चले जाएंगे, तो PV डिवाइडेड बाई RT, PV डिवाइडेड बाई RT। तो हमने यहां पे R को आइसोलेट किया, किस चीज को? आइडियल गेज कांस्टेंट, तो हमने इसको आइसोलेट किया। अब हम आगे इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको यहां पे कहूं कि सपोज हमारे पास यहां पे एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमारे पास गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है तो ये आइडियल गैस लॉस के लिए है। किसके लिए? आइडियल गैस लॉस के लिए है, क्योंकि आइडियल गैस लॉस बेसिकली होते हैं जहां पे हमारे पास आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, जहां पे हम कहते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कि आइडियल गैस हमारे पास वो गैस है जो आइडियल गैस लॉस को ओबे करती है, आइडियल गैस लॉस को ओबे करती है। और आइडियल गैस लॉस को ओबे करने के लिए आइडियल गैस को समझना जरूरी है कि वो गैस जो रैंडमली मूवमेंट कर रहा हो। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि रैंडमली मोशन की जरूरत है, और साथ साथ वहां पे इसकी जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट यहां पे हम बात इस पे कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आइडियल गैस लॉ जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, या हमारे पास एवोगैड्रो लॉ है, तो वो इसी को मतलब इसी गैस के ऊपर काम करती है। लिहाजा यहां पे हमारे पास हमने कंडीशन प्रोवाइड की है। क्या? हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास यहां पे अगर प्रेशर हम कहें कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, T1 है। ठीक है, ये हमने, और तो ये हमारा आ गया है इनिशियल स्टेज। क्या? इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है। फाइनल स्टेज पे हम कहते हैं कि प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। ये हमारा है फाइनल स्टेज। ठीक है, मतलब ये है कि स्टार्ट में हमारे पास ये कंडीशन थी। अब ये P1, V1, T1 कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अगर आप STP पे बात नहीं करते, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात नहीं करते, ये कोई भी वैल्यूज हो सकती है।
अब इन वैल्यूज को आपने जो है ना कंडीशंस अप्लाई की और ये चेंज हो गई, तो ये इस सिस्टम का इनिशियल स्टेज था, स्टार्टिंग स्टेज था। फिर चेंजेस के बाद इसका ये वाला स्टेज आया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन आता है, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। और वो क्या होगा, तो इस इक्वेशन को आप ले लें इस वाले को, और आप कहें कि P1V1 डिवाइडेड बाई सॉरी ये PV डिवाइड बाई T है, क्योंकि R तो यहां पे हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू R, और फिर P2V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू R। तो वी कैन से कि P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2। तो इनिशियल स्टेज ये वाला आ गया और फाइनल स्टेज ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हुआ कि अगर हम आइडियल गैस को ले लें तो इस इक्वेशन को हम मतलब यहां पे प्रूव करके यहां तक लेके आ सकते हैं, और फिर इससे हम ये वाला फॉर्म लेके आ सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, एंड दिस वन इज आल्सो आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके बाद मैं जो है ना वो जो कहूंगा कि आइडियल गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स के मतलब आर, और फिर इसके जो यूनिट्स हैं, और फिर ये तीनों इक्वेशंस इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर मैं वापस आके इसको फर्दर क्लासिफाई करता हूं। अच्छा गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कि आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड यूनिट्स। अब इसके जो यूनिट्स है उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कशन हमें कहां से मिली है, इसके लिए जो की रोल प्ले करता है वो प्ले करता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ वो यहां पे बहुत की रोल प्ले करता है, जो है हमारे पास कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। मतलब यह है कि वॉल्यूम इन नंबर ऑफ मोल का जो रिलेशन है, वॉल्यूम इन नंबर ऑफ मोल का जो रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस है। ठीक है, अब आइडियल गैस क्यों, क्योंकि हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यहां पे आइडियल गैस है, वो इसलिए कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और वी कैन से कि 273 केल्विन हो, ये अगर टेम्परेचर हो हमारे पास, और साथ में हमारे पास प्रेशर कितना हो, तो अगर प्रेशर हमारे पास 1 atm हो, कितना हो 1 atm, तो इस कंडीशन पे हमारे पास कोई भी रियल गैस बिहेव करता है लाइक आइडियल गैस। इस कंडीशन पे रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। अब अगर कोई रियल गैस आइडियल गैस के तरीके से बिहेव करता है, तो फिर उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करेगा V इज इक्वल टू 22.414 dm क्यूब, 22.414 dm क्यूब अगर नंबर ऑफ मोल 1 मोल गैस को हम ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए है कंडीशन। अब इन सारी कंडीशंस को अगर हम देख लें, तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं STP। S stands for standard, T for temperature and P for pressure। तो STP पे हमारे पास जो कंडीशन है, तो उस कंडीशन के मुताबिक प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब है, N 1 मोल है, और टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन है, 273 केल्विन है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, लेकिन किससे ले रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं एवोगैड्रो लॉ से, कि हमारे पास वॉल्यूम और जो ये नंबर ऑफ मोल का रिलेशन है। तो यहां पे हम कहते हैं कि इफ, ये केस 1 हम बात करें, ठीक है,
अगर हमारे पास प्रेशर 1 atm है, ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 केल्विन, और वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 डीएम क्यूब, और एन हमारे पास है 1 मोल, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहां पे अब हम प्रूव करते हैं कि इस कंडीशन पे PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, जो कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहां पे हम इसकी वैल्यूज लगाते हैं, लेकिन वैल्यूज पे आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो R बराबर हो जाएगा PV डिवाइडेड बाई NT। अब आप वैल्यूज पुट करें तो R बराबर हो जाएगा 1 atm मल्टीप्लाई विद 22.414 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाई 1 मोल मल्टीप्लाई विद 273.15 केल्विन। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे क्या? यस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारे पास क्या आता है कि 8 पॉइंट व्हाट, यस, नो 0.0821 यूनिट लिख लें, एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब ये R इसके बराबर है, तो ये हमारा आ गया है इक्वेशन 1 कि किस तरह जो है ना ये R की जो फर्स्ट यूनिट है R1, इसको हम लिख लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा, आपने पेपर में नहीं लिख लिया लेकिन यहां पे मैं R1 लिखता हूं। अब ये जो कैलकुलेशन आई है ये किस सिस्टम में आई है? ये कैलकुलेशन आई है हमारे पास, हाँ बोले, किस सिस्टम में आई है? एसटीपी पे आई है। क्या? एसटीपी पे आई है। अब जो हम R को कैलकुलेट करेंगे सेकंड में कि कैलकुलेशन आप R8 SI सिस्टम इंटरनेशनल में, अब हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तो सिस्टम इंटरनेशनल में हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे, और जो दूसरी हमारे पास P है तो एटीएम को हम लेंगे किसमें? मिलीमीटर, आप सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसमें हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे, सपोज करता है कि आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे पास ये वैल्यू चेंज आती है, ये वाली, और यहां पे वो लिख देता है कि मिलीमीटर आप मरकरी, क्या लिख देता है कि मिलीमीटर आप मरकरी, यस। फिर आप इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास 1 एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर आप मरकरी, और ये बराबर होता है 760 टार के भी, ठीक है। तो आप अगर वहां पे यूनिट चेंज करेंगे तो आप इस वैल्यू को, बड़ी सी छोटी में जा रहे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन आपने इस यूनिट के साथ ये वैल्यू होंगी। मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद या टार के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद जो यूनिट आएगी वो होगी, ठीक है। तो यूनिट के साथ ये वाला फिगर चेंज नहीं हो सकता, ये अगर चेंज होगा तो साथ में आपके जो है ना वो यूनिट भी चेंज होगी, ठीक है। मिलीमीटर आप मरकरी भी देखिए, 1 एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर आप मरकरी के, कितने के? 1 एटीएम में देख देता हूं कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 mmHg, 760 टार, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 101325 पास्कल, 14.7 psi, ठीक है, ये इसके बराबर है। ये प्रेशर के ऑलमोस्ट 7 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसी पे आएगी। अब यहां पे हमारे पास ये आएगी, प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लिख देते हैं, हमारे पास है वॉल्यूम कितना? यस, 22.414 डीएम क्यूब, इसको मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाई 1000 कर ले
तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब, और हमारे पास जो N है वो 1 मोल है, और हमारे पास जो P है तो P हमारे पास ATM है, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो 1 ATM बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, लिहाजा P हमारा बराबर हो जाएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अभी हम इस साइड को क्लियर कर देते हैं और फिर इसी के मुताबिक हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, अब आप देखें, हम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास R किसके बराबर है, तो R बराबर हो जाएगा PV डिवाइडेड बाई NT। तो वैल्यूज अब लगा लें, R2 कर ले इसको, तो 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.0224 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई व्हाट 1 मोल मल्टीप्लाई विद 273 केल्विन। तो इससे आ जाएगा हमारे पास यस, हाँ कितना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, यस 8.313 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आप लोग इस वैल्यू को, सॉरी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम इसके साथ क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8.313, यूनिट्स में चेंज कलर से लिखता हूं कि न्यूटन मीटर मोल इनवर्स और ये केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब देखें यहां पे हम R, ये हमारा आ गया है R2, यहां पे हम न्यूटन मीटर को जॉल में कन्वर्ट करते हैं। किस में, न्यूटन मीटर को हम जॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या, अच्छा वो वॉल्यूम का देखें, वॉल्यूम का हमारे पास आ रहा है यहां पे, क्योंकि 1 dm³ बराबर होता है 10 रेज़ द पावर कितने के, यस -3 मीटर क्यूब के, कितने के, -3 मीटर क्यूब के। इस रिलेशन के मुताबिक आप जाएंगे तो आपके पास ये कैलकुलेशन ये वाली समझ आ जाएगी। ठीक है, इस कैलकुलेशन के मुताबिक। अच्छा, अब हम न्यूटन मीटर में को इसको किस में कन्वर्ट करना है, यस हमने इसको कन्वर्ट करना है जॉल में। तो एज वी नो, एज न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल J, लिहाजा वी कैन राइट दिस वैल्यू लाइक दिस वन के R2 हम लिख सकते हैं 8.313 जॉल मोल एंड केल्विन। अब हम जॉल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं यहां पे। अब जॉल को कैलोरी में, क्योंकि दोनों एनर्जी की यूनिट्स हैं, तो यहां पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास कैलोरीज और जॉल में डिफरेंस है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर है 4.184 जॉल के। 1 कैलोरी बराबर है 4.184 जॉल के। ठीक है, 184 जॉल के, लिहाजा जब हम इसको चेंज करेंगे R2 को, तो हम लिख लेंगे 8.313 डिवाइड कर लेंगे 4.184 कैलोरी मोल एंड केल्विन। इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, ऑब्वियसली 2 के अराउंड ही आएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू है कि 1.987 कैलोरी मोल एंड केल्विन। तो ये हमारे पास आ गई है R2 की जो नेट वैल्यू है, R2 की जो नेट वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली आ गई है। ठीक है, कि 1.987 कैलोरी मोल। देखिए इधर मैं लिख देता हूं कि R2 1.987, तो ये कैलोरी हो जाएगा, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ये हमारे पास आ गई है
इसकी यूनिट। ठीक है, अब ये तो हमने यूनिट्स की कैलकुलेशन कर ली। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इन 3 इक्वेशंस के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तीनों इक्वेशन को आपके सामने रख देता हूं। नाउ गाइस, थर्ड वन, दो हमने यूनिट प्रूव किए R1 और R2 क्योंकि हमारे पास अगर SI सिस्टम में या STP पे हमारे पास चेंजेस किस तरह आती हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन के हम अगर स्मॉल m गिवन मास के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये तो हमारा आ गया है आइडियल गैस इक्वेशन। हमें पता है कि हमारे पास ये जो n होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये स्मॉल m है और ये वाला कैपिटल M है। ठीक है, और ये हमारे पास n है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। लिहाजा ये वैल्यू हम यहाँ पे आके इसमें पुट करते हैं, तो हम लिखते हैं कि PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M RT। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्दर के PV, इस m को यहाँ पे लेके आए, MRT, और वी कैन से कि PVM डिवाइडेड बाय RT, M और M इज इक्वल टू PVM डिवाइडेड बाय RT। ये हमारा आ गया है यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और गैस नोन हो, गैस नोन हो ये कि अगर हमें पता हो कि कौन सा गैस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हम उसका मोलर मास वहां से कांस्टेंट ले लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर का भी। तो अगर कांस्टेंट पे ये सारा कुछ हो रहा है देन इट्स ओके। ठीक है, देन इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास हम कंडीशन को चेंज करते हैं तो फिर हमारे साथ इसकी जो मास की वैल्यू है वो भी साथ में चेंज होती है। तो ये वेरिएबल हमारे लिए जो है ना वो नोन होना जरूरी है कांस्टेंट को निकाल के। ठीक है, क्योंकि R इसमें कांस्टेंट है, वो आपसे कह देंगे कि किस सिस्टम पे आप इस पे काम कर रहे हैं। तो ये था M के लिए। अब सेकंड है हमारे पास द फोर्थ वन, कैलकुलेशन फॉर डेंसिटी D, स्मॉल d। इसके लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर वही हम आइडियल गैस इक्वेशन लें कि PV इज इक्वल टू nRT। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इस इक्वेशन के मुताबिक दोबारा वही हमने काम करना है जो n इज इक्वल टू क्या था, क्या था n, यस, कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस इक्वेशन को हम कर लें कि PV इज इक्वल टू m कैपिटल M RT। अब यहां पे इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि PM इज इक्वल टू स्मॉल m बाई V RT, क्योंकि हमें पता है कि D इज इक्वल टू m बाई V, मास ओवर वॉल्यूम। लिहाजा दिस इक्वेशन बिकम्स के PM DRT, और वी कैन से कि PM बाई RT इज इक्वल टू D, और वी कैन से कि D इज इक्वल टू PM बाई RT। दैट इज आवर फाइनल इक्वेशन। कि अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर नोन हो, गैस नोन हो, तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए आता है। अब इसके बाद हमारे पास जो ये एक इक्वेशन रह जाता है वो किस चीज के लिए है, वो है हमारे पास, यस, द फिफ्थ वन फॉर द कंसंट्रेशन, फिफ्थ वन फॉर द कंसंट्रेशन। तो देखिए, मास और डेंसिटी के लिए तो हम निकाल सकते हैं, तो फिर कंसंट्रेशन के लिए सच इतना बड़ा मसला नहीं होता। किस तरह आप निकाल सकते हैं, द फिफ्थ वन के कैलकुलेशन फॉर व्हाट, कंसंट्रेशन C। तो क्या है हमारे पास, देखिए कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर होता है किसके, तो चलो ये आप मुझे बताएं, तब तक मैं इक्वेशन लिखता हूं कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इक्वेशन है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बराबर होता है किस चीज के, कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो C बराबर होता है N बाई V, N बाई
वी के। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें, तो कैसे कर लेंगे? हम कहेंगे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, अब n बाई वी की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें, तो P इज इक्वल टू सी आर टी, और P बाई आर टी इज इक्वल टू सी, और C इज इक्वल टू P बाई आर टी। तो ये हमारा आ गया है फाइनल इक्वेशन फॉर व्हाट? यस, फॉर अ कंसंट्रेशन। कि अगर हमें प्रेशर का पता हो, टेम्परेचर का पता हो, कांस्टेंट हम ले लेंगे तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन में हमने स्मॉल m गिवन मास निकाला है। आप गिवन मास का कंसेप्ट याद रखें, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन है कि स्मॉल m इज इक्वल टू पी वी m डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, फिर हमने डेंसिटी के निकाला, तो दोनों के तकरीबन सेम ही आ रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल का पता हो कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, तो उसके लिए d इज इक्वल टू पी m बाई आर टी आ रहा था। ठीक है, अब थर्ड वन हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, C इज इक्वल टू पी बाई आर टी, C इज इक्वल टू पी बाई आर टी। अब अगर आपके पास ये वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है वो तो आपके पास मतलब ये है कि गिवन होंगे। अब अगर वो कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है तो आप उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि अपने यूनिट्स को बड़े ध्यान से देखना है, यूनिट्स आपके मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको पास यूनिट्स मतलब आपको क्लियर है तो इसमें किसी तरह से भी कैलकुलेशन आ जाती है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आंसर आप देख ले कि आपके यूनिट्स कौन से हैं। एसआई में आप जा रहे हैं, सीजीएस में आप जा रहे हैं, ठीक है, एसटीपी पे आप काम कर रहे हैं, यूनिट्स आपको फिर पता होने चाहिए, उस हिसाब से आप यूनिट्स चेंज करते जाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर, तो ये मैंने आपको वहां पे भी लिखवा दिया कि 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर आप मरकरी के, 760 थार के, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 101325 पास्कल के, 101.325 किलो पास्कल के, 14.7 PSI के। तो ये यूनिट्स अगर आपको याद है तो आप इसमें मतलब ये है कि फिर आपसे गलती नहीं हो सकती। किसी भी यूनिट्स में हो तो आप इजीली, या वॉल्यूम आपको डीएम क्यूब में है या आपके पास मीटर क्यूब में है, तो डीएम क्यूब में है और मीटर क्यूब में रिक्वायर्ड है 1000 पे डिवाइडेड करें। ठीक है, अगर मीटर क्यूब में हो, डीएम क्यूब की रिक्वायरमेंट है 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होगी। मैथमेटिकल था, आपको थका देने वाला था, मुझे भी थका दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।